ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 17/10/2023, 17 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। ये शिव बाबा हमें बता रहा है कि रथ है, इसका मतलब हमें अपना अपना शरीर है ना। ये बाबा हमेशा जैसे बोलता है वैसे बाबा आत्माओं के साथ बात करता है। तो तुम आत्माओं को मतलब हम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार। रथ है मतलब ही हम साकारी है ना, साकार में हम है। मैं हूँ निराकार। निराकार मतलब बाबा को कोई भी रथ नहीं है, बाबा को शरीर नहीं है। समझने की बातें है ये। जब हम ये अच्छी तरह से समझते हैं कि बाबा को शरीर नहीं है ना, तो कई सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। जैसे भोग लगाना, दृष्टि देना, है ना, ये जो बातें, या फिर हम जो करते हैं कि अमृत वेला मतलब इतने से लेकर इतने तक, दिन है, सुबह है, नुमा शाम कर रहे हैं, है ना। ये सभी बातें जो है वो स्थूल में लेनी है या आत्माओं को लेनी है ना। ये जब इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे तो पता चल जाता है कि मैं हूँ निराकार। इसका मतलब मुझे शरीर नहीं है। इसका मतलब ना मुझे आंखें है, ना मुझे कान है, ना मुझे मुंह है कि मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ देखूं, है ना। ये कुछ भी नहीं है। तो मैं हूँ निराकार। तुम आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। अब यहाँ पर भी बाबा ने सिंपल इतना ही नहीं कहा है कि मैं ब्रह्मा का ये रथ उधार लेता हूँ। इसमें बाबा ने और कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं कि मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। इसमें से भी बाबा कई सारी बातें क्लियर करता है। एक तो बाबा ये कहता है कि मैं ब्रह्मा का अनुभवी रथ उधार लेता हूँ। अनुभवी मतलब ये है कि बाबा अनुभवी मूर्त जो होते हैं उनके बारे में, उसका इम्पोर्टेंस बाबा बता रहा है कि जितना हमें अनुभव होंगे, जितने हम अनुभवी मूर्त होंगे, उतना समझने में या समझाने में हमें आसानी होती है। अब ब्रह्मा बाबा का भी मतलब दादा लेखराज का भी वृद्ध रथ क्यों लिया, अनुभवी क्यों लिया, इसके पीछे भी बाबा कारण बताता है ना। वो वृद्ध है। वृद्ध होने की वजह से ही क्या है कि वो बहुत ज्यादा अनुभवी है। सबसे अनुभवी रथ है वो। क्योंकि वृद्ध जब हम होते हैं, जितनी ज्यादा उम्र होती है उतना हमने सभी अनुभव कर लिए होते हैं। जब हम सभी अनुभव करते हैं, सभी अनुभवों से गुजरते हैं, तो हमें पता होता है कि हर एक बात की गहराई हमें पता होती है। दुख मतलब क्या है हमें पता होता है, चिंता मतलब क्या है वो हमें पता होता है, डर मतलब क्या है हमें पता होता है, साथ साथ ही खुशी होती है मतलब क्या होता है, मोह होता है मतलब क्या होता है ना। ये सभी के सभी जो गुण है या विकार है, जो भी है वो क्या है, उसकी गहराई हमें पता होती है। अब यहाँ पर बाबा का ये कहना है कि जो कि बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, तो उस वजह से शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा को समझाना, ब्रह्मा बाबा को समझाना वो आसान हो गया। और इस वजह से ब्रह्मा बाबा को भी बाकियों को समझना और समझाना आसान हो गया कि शिव बाबा क्या बोल रहा है, या फिर सामने जो मेरे बच्चे बैठे हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कहाँ से किस स्थिति से गुजर रहे हैं, या फिर वो किस स्थिति से गुजर सकते हैं, कैसे कैसे स्थित्यंतर आ जाते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आ जाते हैं,
है ना। ये अगर हमने अनुभव किया हुआ है तभी हम औरों को समझा पाते हैं, है ना। तो अनुभवी और वृद्ध, वृद्ध मतलब ये भी एक है कि मतलब बाबा, शिव बाबा इतना पवित्र है, फिर भी वो इतने पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में, विकारी दुनिया में, वृद्ध शरीर में, पुराने पतित और विकारी शरीर में वो आकर, हमारे लिए आकर, है ना, हमें ज्ञान दे रहा है ना। तो ये सभी बातें जो है, गहराई तक जाना है तो इन सभी बातों पर जब हम चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो और आसानी से समझ में आएगा। और इसका ही मतलब और भी एक निकलता है कि बाबा का ये कहने का भाव है कि हम आत्माएं जो बाबा के मददगार बनना चाहते हैं, वो भी हम जितने अनुभवी होंगे उतना बाबा हमें ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकता है ना। जितना हम अनुभवी मूर्त होंगे उतना गहराई तक हम जा सकते हैं, उतना गहराई से हम बाबा की एक एक बात को समझ सकते हैं। और जितना हम गहराई से बाबा की एक एक बात को समझेंगे उतना हम औरों को समझ पाएंगे और औरों को समझा पाएंगे, है ना। खुद का समझना, औरों को समझना और औरों को समझाना, तीनों भी बातें यहाँ पर बाबा ने क्लियर की है कि तुम आत्माओं को, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए, मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। तो इस पर हम खुद भी अपना अपना मनन चिंतन करेंगे तो कई सारी और भी बातें क्लियर होंगी कि बाबा एग्जैक्टली हमें बताना क्या चाहता है, बाबा हमें कहाँ पहुंचाना चाहता है, या बाबा हमें कहाँ देखना चाहता है। कि अगर हम भी बाबा की मन से मदद करना चाहते हैं, बाबा के मन से मददगार बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाबा एग्जैक्टली हमें क्या बताना चाहता है। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर है, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना, है ना। मतलब जब हम बाबा को निश्चय से कहते हैं, पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि बाबा हम आपके बन गए, यह हम कब कहेंगे? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और जब हम बाबा को परमात्मा, परम पिता, हम हमारा असली पिता समझेंगे। ये पूरे निश्चय के साथ समझेंगे। अब निश्चय मतलब क्या है कि बाबा तुमने कहा और मैंने मान लिया, पूरा सरेंडर, है ना। जैसे बाबा कई बार मुरली में बताता है कि छोटे बच्चे जैसे पूरे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करते हैं। मतलब कहीं कहीं हम जो भी देखते हैं या फिर हमने अपना खुद का भी अनुभव हमने जो किया है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं पर भी अगर हम उन्हें लेके गए हुए हैं तो मतलब वो इतना पूरा भरोसा उन्हें माता पिता पर होता है कि वो कहीं पर भी सो जाते हैं हमारे भरोसे। अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, है ना, तो वो हम जैसे अवेयर नहीं होते हैं बिल्कुल। बहुत मतलब यहाँ मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किसके बीच में हूँ, सोऊं या नहीं सोऊं, कुछ भी उन्हें चिंता नहीं होती है, कोई उन्हें भय नहीं होता है ना। अब माता पिता के भरोसे कहीं पर भी सो जाते हैं, माता पिता के भरोसे कहीं पर से भी छलांग लगा लेते हैं, है ना। माता पिता के भरोसे मतलब वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वो है असली सरेंडर कि मैंने अपने आप को तुम पर सौंप दिया है, अब मेरी जिम्मेवारी तुम पर है। इतना निश्चय अगर बाबा पर है तो बाबा कहता है कि जब तुम बच्चे इतने निश्चय से कहते हो
कि बाबा हम आपके बन गए, मतलब पूरा सरेंडर, तन मन धन सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना, मतलब फिर मेरे चाचा ने, मामा ने, या फिर मेरे पेरेंट्स ने, या फिर मेरे भाई बहनों ने क्या कहा है, वो मुझे क्या पढ़ाते हैं, मेरी अपनी मत क्या है, उनकी मत क्या है ना। मैं सबसे पहले अगर चिंता होती है, भय होता है, परेशानी होती है, तो फिर मैं इनके पास जाती हूँ या बाबा के पास जाती हूँ। किसकी मुझे याद आती है, बहुत खुशी होती है तो मुझे किसकी याद आती है ना। ये सभी बातें दर्शाती है कि मुझे निश्चय किस पर है, मुझे किसी देहधारी के ऊपर निश्चय है या मुझे बाबा के ऊपर निश्चय है। अगर मुझे किसी देहधारी की याद आती है खुशी में या दुख में या भय में या चिंता में, किसी देहधारी की याद आती है, तो इसका मतलब यह है कि बाबा को हमने सेकंड या थर्ड नंबर पर रख दिया है, हमने उस देहधारी को सबसे पहले रखा है, उनको प्रायोरिटी दी है, उन पर हमारा निश्चय ज्यादा है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम बच्चे निश्चय से कहते हो बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना, मतलब ही देह और देह से संबंधित बातों से मन बुद्धि निकालना, मन बुद्धि सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ, मतलब हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा के साथ, बाबा से पूछकर कदम उठाना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, मतलब शिव बाबा ब्रह्मा का रथ यूज करता है, ब्रह्मा बाबा के शरीर को यूज करता है और फिर हम तक ज्ञान पहुंचाता है। लेकिन शिव बाबा जैसे इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अब इस रथ पर आने जाने की प्रैक्टिस करो, इसका मतलब इसमें बहुत गहराई है, इसमें बहुत गहन मीनिंग है इसका। अब इस रथ पर आने जाने की प्रैक्टिस करो, इसके भी कई सारे एंगल्स हो सकते हैं, है ना, जिसमें क्या क्या हमारे सामने आते हैं। कि एक तो ये है कि बाबा कहता है कि तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है। जहां पर तुम हो, जिनके साथ हो, उनके साथ के जो उनके प्रति जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से निभानी है। जब तुम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, तब तुम्हें उनके साथ ही रहना है, मतलब आत्मा को इस रथ के भान में रखना है ना। क्योंकि हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, मतलब क्या करें कि अगर हम कुछ उनके प्रति ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, है ना, अगर खाना खिला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो बाबा क्या कहता है कि उस वक्त इस रथ का यूज करो। उनको खाना खिला रहे हैं तो इस रथ में मतलब अवेयर हो जाओ कि मैं किस तरह से कर्म में आ रही हूँ, है ना, पूरा 100% हमारा देना है, तो उस वक्त यहाँ पर आ जाओ। लेकिन जब तुम्हें ऐसे लगेगा कि इस रथ में रहने की, मतलब शरीर के भान में रहने की अभी मुझे जरूरत नहीं है, उस वक्त तुम मेरे पास आ जाओ। तो मन बुद्धि, बाबा आत्मा मतलब भी क्या है, मन बुद्धि के बारे में बताता है कि जब तुम्हें ये लगता है कि मुझे अभी इस वक्त मन बुद्धि लौकिक में लगानी है, उस वक्त तुम लौकिक में लगाओ, है ना। और जब तुम्हें ऐसे लगेगा कि यहाँ लौकिक में मुझे मन बुद्धि लगाने की अभी जरूरत नहीं है, जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसमें मन बुद्धि की जरूरत नहीं है, तो तुम मन बुद्धि मेरे पास लगा लो। फिर मेरे पास लगा दो मतलब क्या है, बाबा कभी नहीं कहता कि योग में बैठे रहो, योग में रहो, योग में रहने की बात बाबा कहता है। तो मन बुद्धि बाबा के पास, मतलब ही चाहे बाबा ने बताई हुई विधियां कर रहे हैं, चाहे बाबा के साथ रोज ध्यान कर रहे हैं, बाबा के साथ बात कर रहे हैं, चाहे बाबा के ज्ञान के बारे में या बाबा के बारे में हम मनन चिंतन कर रहे हैं, या फिर बाबा के साथ रहकर किसी के साथ माइंड टू माइंड, थॉट टू थॉट, मनसा सेवा बात कर रहे हैं या मनसा सेवा कर रहे हैं, है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम प्रैक्टिस करो कि जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। मतलब जब जरूरत हो भान में, देह के भान में, कर्म की वजह से देह के भान में आ गए, और जब जरूरत नहीं है तो मन बुद्धि बाबा की तरफ अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अभी कुछ दिन पहले की मुरली में
बाबा ने साफ साफ बताया था, अशरीरी बनना इसका मतलब मन बुद्धि बाबा की तरफ, इसका मतलब पूरा श्रीमत को फॉलो करना। अशरीरी बनना मतलब पूरा श्रीमत को फॉलो करना। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अब इसमें मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हम देह भान में रहते हैं। मन बुद्धि देह और देह से संबंधित बातों में लगी रहती है। दूसरी बात, बाबा पर निश्चय नहीं होता है, ड्रामा पर निश्चय नहीं होता है, अपने आप पर निश्चय नहीं होता है ना। ये बातें होती है जिसकी वजह से मुश्किल अनुभव होती है ना। तो बाबा कहता है कि इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। बाबा के साथ इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। जैसे बाबा किसी किसी मुरली में कहता है कि मेरे साथ तुम्हारी इतनी मोहब्बत होती है, फील होनी चाहिए कि जहाँ पर मेहनत का अनुभव नहीं होता है ना। लौकिक में भी जिसके प्रति हमें बहुत प्यार होता है ना, बहुत पूरा निश्चय होता है, वो इंसान हमें चाहे कैसे भी हमारे साथ बर्ताव करे, लेकिन हमें बहुत प्यार होता है, तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमें मेहनत नहीं लगती है। कुछ भी करने के लिए हम बस तैयार होते हैं, तैयार ही रहते हैं, है ना। कुछ भी करने में हमें मोहब्बत लगती है, मेहनत नहीं लगती है। वैसे ही बाबा कहता है, वैसे ही मेरे साथ भी मोहब्बत रखो। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे ही हम अपने को निराकारी आत्मा समझते हैं ना, वैसे इमीडिएटली पता चल जाता है, रियलाइज हो जाता है कि कितने दुख दर्द भय चिंता परेशानी से मैं गुजर रही हूँ। कितने सारे दुखों से, दर्द से, परेशानी, चिंता, भय, अशांति, असंतुष्टता, असमाधान, हलचल, इसमें मैं गुजर रही हूँ और साथ साथ में औरों को भी लेके जा रही हूँ। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है कि मैं खुद ही ये ऐसा इसमें से जा रही हूँ, नहीं। मैं जब दुखी होती हूँ तो मैं औरों को भी दुखी करती ही करती हूँ। क्योंकि जब ईगो हर्ट होता है, कोई मुझे बोलता है और मैं वो सह नहीं पाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ, या अपमानित फील करती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। जैसे ही मैं दुखी हो जाती हूँ, टिट फॉर टैट, मैं इसको ही फॉलो करती हूँ, मैं उसको दुख देती ही देती हूँ। अगर मुझे डर लगता है तो वो डर मैं अपने तक ही सीमित नहीं रखती हूँ। फिर मैंने इसको बताया, उसको बताया, या तो मैं वाचा से औरों को भी डरा देती हूँ, या वाइब्रेशन से भी मैं औरों को या फिर वायुमंडल को खराब कर देती हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ वाचा से और कर्मणा से ही सिर्फ औरों को दुखी बनाना है, या परेशान करना है, या चिंता में डालना है। अपनी जो वाइब्रेशंस होती है, इससे भी हम औरों की वही सभी विकार, वही कमजोरियां, वही अवगुण ट्रिगर करते रहते हैं, है ना। वायुमंडल में वही एनर्जी रेडिएट होती है, वायुमंडल खराब हो जाता है, उसी वायुमंडल का प्रभाव और आत्माओं पर पड़ता है। मतलब ही हमने उन अवगुणों को, कमजोरियों को, विकारों को ट्रिगर कर दिया, है ना। इसीलिए बाबा कहता है, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तब सभी बातें क्लियर हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम आत्मा समझते हैं, ऑटोमेटिकली हम परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं। परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वर्षा, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान से क्लैरिटी आ जाती है। इसीलिए बाबा बार बार हमेशा कहता है कि अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा की याद में रहते हैं, मतलब ही बाबा की तरफ मन बुद्धि लगाते हैं, तो फिर ऊपर जैसे बाबा ने कहा है वैसे शरीर का भान भूलना सहज हो जाता है। तो किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना, मतलब श्रीमत को फॉलो करना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है ना, कि इस रथ पर आने जाने की प्रैक्टिस करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। कई सारी बातें बाबा ने इसमें से समझा दी है, मतलब विधियां क्या समझना है वो समझा दिया है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति।
शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। अब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। इसका मतलब क्या कह रहा है बाबा कि ब्रह्मा, अब एक तरफ बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा मतलब वो हर एक आत्मा जो बाबा का ज्ञान धारण करती है ना, बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझ के धारण करती है। विष्णु मतलब खुद भी धारण करती है, औरों की धारणा करने में हेल्प करती है, पालना करती है। शंकर मतलब अपने ही विकारों पर विजय पाने के लिए अपने ही गुणों के साथ, अपने ही गुणों को यूज करके तांडव करती है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये सब कहाँ पर हो रहा है, मन बुद्धि में हो रहा है। मैं कहाँ से ज्ञान, ब्रह्मा बनकर मैं कहाँ से ज्ञान ले रही हूँ, परमात्मा से। मन बुद्धि का काम है, आत्मा का काम है, मन बुद्धि का काम है। विष्णु मतलब मैं औरों की पालना कर रही हूँ, मन बुद्धि का काम है ना। क्योंकि जब तक मन बुद्धि से हम कुछ नहीं करते, तब तक इस शरीर से हम कुछ नहीं करा सकते। सबसे पहले जो भी हम इस शरीर से करते हैं, वाचा में आते हैं या कर्मणा में आते हैं, वो सब कुछ हम पहले मन में कर चुके होते हैं। जैसे ही हम उठने से ही पहले हम मन में उठ जाते हैं, है ना। जब तक मन में नहीं उठते हैं, तब तक शरीर को भी उठा नहीं पाते हैं, है ना। पहले जब हम सोचते हैं कि चलो अब मैं क्या करती हूँ, मोबाइल ऑन करती हूँ, है ना, तो मन में मैंने पहले मोबाइल ऑन किया, तभी फिर हम इस शरीर से स्थूल में मोबाइल ऑन कराते हैं, है ना। तभी बाबा कहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। इसका मतलब ब्रह्मा कोई अलग है, विष्णु कोई अलग है, शंकर कोई अलग है, ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा मतलब हर एक मन बुद्धि से जो कर रहा है, खुद धारण कर रहा है या औरों को धारणा करा रहा है, या खुद धारण करने के लिए जो अपने आप से ही तांडव कर रहा है, तो मतलब ये मन बुद्धि में चल रहा है। इसीलिए बाबा बोलता है कि लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको भी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारा मन, जो हम सोचते हैं, मन बुद्धि ये जो है ना, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं, मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। इसका ही मतलब क्या है, मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फौ हो गए हो, थक गए हो, इतने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है। अब ऊपर जब बाबा कहता है कि हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है, इसका ही मतलब बाबा ये समझा रहा है कि शरीर छोड़ने की ऐसी बात नहीं कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं है, ये बात नहीं है कि तुम्हें मृत्यु मतलब क्या है ये पता नहीं है, शरीर छोड़ना मतलब क्या है तुम्हें पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर भी अभी यहाँ पर हम जो बैठे हैं इस शरीर में, तो जब हमने जन्म लिया तो कहीं ना कहीं से तो हमने देह छोड़ा ना, कहीं से तो हमने देह छोड़ा, कहीं से तो हमारी मृत्यु हो गई, तभी तो अभी हम यहाँ पर इस शरीर में बैठे हुए हैं, तभी तो हमने इस शरीर में जन्म लिया है ना। तो शरीर को छोड़ना या मृत्यु ये हमारे लिए कुछ भी नई बात नहीं है, ये तो हम हर जन्म करते आए हैं, हर जन्म से पहले हमने शरीर छोड़ा है ना। तो भय की कोई बात नहीं है। भय क्यों लगता था, क्योंकि ज्ञान नहीं था। मृत्यु होती है मतलब क्या होता है, मृत्यु के टाइम पे हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना, या फिर मृत्यु के बाद में क्या होता है। ये पूरी क्लैरिटी जिसको हो उसको मृत्यु का डर नहीं लगेगा। जैसे अभी हमें
बिल्कुल भी मृत्यु का डर नहीं लगता है। अब तो उल्टा हम क्या बोलते हैं कि बाबा अच्छी बात है, बस यहाँ से शरीर छोड़ा, मैं तुम्हारे पास आ गई, है ना। ऐसे ही अब भी फिर भी अभी अब तो फिर भी अब बाबा बाबा के बारे में पता है कि नहीं नहीं, अभी बाबा के साथ बात कर सकती हूँ। शरीर नहीं है तो बाबा के साथ बात भी नहीं कर पाऊंगी, है ना। शरीर है तो बाबा को पूरी तरह से महसूस कर रही हूँ। बाबा के साथ मतलब आनंद जो है वो मैं शरीर में हूँ इसीलिए उठा पा रही हूँ, है ना। ये तो अब पता चला, लेकिन पहले पहले तो कितना मतलब ये होता था, पूरा पता नहीं होता था, क्लैरिटी नहीं होती, तो कितना मतलब रोते तक है कई सारे, है ना। हमने सब ने रोया हुआ भी है कि नहीं बाबा बस हो गया, इतना काफी है, मुझे काफी जी लिया मैंने, मैं बस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, इस शरीर छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, है ना। ये ज्ञान की क्लैरिटी होने की वजह से अब हमें मृत्यु का डर नहीं लगता है। यही बाबा कह रहे हैं कि अपना तुमने हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फौ हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो, तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है। यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी है, पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित पावन मतलब जो पतितों को पावन बनाता है उसको पतित पावन कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी किसी को पावन नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण के संस्कार ज्ञान की वजह से बहुत पूरे 16 कलाएं संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी उनमें ज्ञान नहीं है ना। इसीलिए लक्ष्मी नारायण भी किसी को पावन नहीं बना सकते, वो सिर्फ एक बाबा ही पावन बना सकता है। लक्ष्मी नारायण आदि को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पावन हम तभी बनते हैं जब हम आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा को जानने की वजह से ज्ञान की क्लैरिटी आती है, फिर उसके बाद शक्तियों को कैसे लेना है वो पता चलता है। उससे पहले बाबा ये बताता है कि तुम्हारी शक्तियां चली गई है ना। ये जब हमें पता चलता है फिर बाबा बोलता है अब तुम्हें शक्तियां कैसे भरनी है, कहाँ से भरनी है, कितनी भरनी है ना। ये जब पता चलता है तो हम शक्तियां भरना शुरू कर देते हैं, तभी फिर हम विकारों पर जीत पाना शुरू करते हैं और तभी पावन बनते हैं। और ये जो प्रोसीजर है वो सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता है। जब बाबा आता है तभी बाबा हमें बताता है, समझाता है, फिर हम समझकर औरों को समझाते हैं ना। लेकिन अदरवाइज जब तक बाबा नहीं आता है तब तक वो चाहे लक्ष्मी नारायण ही क्यों ना हो, किसी को भी ये बात पता ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी हमें पावन बना नहीं सकता। तो पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता। और वो भी जब तक बाबा यहाँ पर है तभी तक। एक बार बाबा यहाँ से चला गया फिर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ज्ञान जो जैसे बाबा कहते हैं प्रायः लोप हो जाता है, ज्ञान प्रायः लोप हो गया, चला गया ज्ञान, बाबा के साथ ही ज्ञान चला जाता है। तो तभी बाबा बोलता है, इसमें से बाबा ये भी बता रहा है कि अभी मैं हूँ, तब तक ही मुझे अच्छे से पहचानो, समझ लो, जान लो और ज्ञान ज्ञान धारण कर लो। सुप्रीम फादर वही है, बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। अभी हम पत्थर बुद्धि है ना, क्योंकि जो अच्छे अच्छे जो महान आत्माएं होती है उनको भी हम पूरा पत्थर की तरह बना देते हैं, है ना। आयन स्टोन एज कहा जाता है ना। तो पत्थर बुद्धि बाबा कहता है कि स्टोन एज है। तो स्टोन एज में क्या है, हम खुद भी पत्थर बुद्धि है, ज्ञान नहीं है, औरों को भी पत्थर बना देते हैं, भटका देते हैं। अब हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारस मतलब क्या है, जो लोहे को भी सोना बना देता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण मतलब जिन्होंने शिव बाबा को जाना, जो ब्रह्मा बाबा के थ्रू जो शिव बाबा मुरली चलाता है उसको धारण कर रहे हैं, उनको बाबा ब्राह्मण बोलता है ना। तो उनके ही पास सिर्फ पारस बुद्धि है, जो लोहे को भी, अभी आयन एज चल रहा है ना,
कलयुग चल रहा है, आयन एज चल रहा है, तो सभी आत्माएं आयन एजेड है। तो इन लोहे जैसी आत्माओं को भी सोने जैसा बनाने वाले हम पारस बुद्धि है। सोने से भी ऊपर है। सोना भी किसी लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन हम पारस बुद्धि वाले लोहे को भी सोना बना सकते हैं। तो सोने से ऊपर है हम। तो तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, मुझे भी जरूर रथ तो चाहिए ना, मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। अब यहाँ पर भी बाबा ने देखो क्या कहा है, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मतलब ये जो है ना, कामना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार है उसकी वजह से हम पतित बने हैं, है ना। मतलब ही क्या है कि जो भी कामना हम करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो हम पतित है ना। ईर्ष्या होती या फिर क्रोध जो हम करते हैं उसकी वजह से हम पतित बन जाते हैं, है ना। तो पतित मतलब क्या है, तो सिर्फ शरीर की संबंध की वजह से हम पतित नहीं बनते हैं, हम अपवित्र नहीं बनते हैं। बाबा कहता है तुम पतित मतलब तुम्हारा एक एक गलत थॉट जो है ना, जब तक तुम्हारा गलत थॉट चल रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, किसी से अपेक्षा, है ना, ये एक एक थॉट जो है ना वो अपवित्रता है। उसके वजह से तुम पतित बन गए हो। 5 विकारों की वजह से पतित बन गए हो। सिर्फ एक काम विकार तुम्हें पतित नहीं बनाता है ना। सभी विकार जो है, एक भी अगर विकारी थॉट है तो तुम पतित हो, तुम अपवित्र हो। तो मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न। वहां सब सुखी थे। मतलब एक ही कोई लक्ष्मी नारायण है, एक ही कोई ब्रह्मा है, एक ही कोई विष्णु है, ऐसे नहीं है। वो टाइटल है। जो आत्मा वैसे बन जाती है उसको वो टाइटल मिलता है। तो वहां सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं, मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं। पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता, वह तो फरिश्ता है ना। उनको पतित दुनिया में ले आऊं। अब सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता, मतलब जो मन बुद्धि से जो बनने वाले हैं, है ना। मन बुद्धि मतलब ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म वतनवासी, अब सूक्ष्म वतन मतलब ऐसी कोई जगह है जहां पर हम जाते हैं, फिर वहां पर सब कुछ होता है, ऐसे नहीं है। सूक्ष्म वतन मतलब यह है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने ना तुम्हें सपने में देखा। अब सपना मतलब कहाँ पर है ये सपना, सपना ऐसी कोई जगह नहीं है ना, है ना। वो हमारे मन बुद्धि में है ना। तो वो जब अब क्या होता है कि कई बार हम सुनते हैं ना कि ये जो है वो आत्मा सूक्ष्म वतन में गई, फिर उन्होंने बाबा को देखा, फिर उन्होंने सभी बच्चों को देखा, फिर बाबा के साथ रूह ध्यान की, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर वापस आ गए और फिर बाबा का संदेश देते हैं। अब ये भी क्या है कि उनका पार्ट है ट्रांस में जाना। ट्रांस में जाते हैं तो हम जैसे डीप इसमें चले जाते हैं या फिर सपने में जाते हैं। तो सपने में जाते हैं मतलब सपना कोई जगह है, वहां पर चले गए, फिर हमने देखा, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन में जाना मतलब वो ट्रांस में जाते हैं, है ना। और फिर वहां पर उनको जो दिखाई देता है, वहां पर उन्हें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ सीन सिनरिया दिखाई देते हैं, उस पर से उनको समझ में आता है। उनका पार्ट ही वैसे है, उनको बातें समझ में आती है ना। हमें जैसे सपना याद रहता है वैसे ही उनको वो सभी बातें याद रहती है। वो यहाँ आकर हमें समझाते हैं, है ना। बाबा भी कई मुरली में बोलता है कि ऐसे सूक्ष्म वतन ऐसे कोई असलियत में है नहीं, है ना। ये मन बुद्धि मतलब जो मन बुद्धि में हमारे चलता है, ट्रांस में जाने के बाद कॉन्शियस रहकर जो चलता है उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रांस में जाने के बाद जो हमें मतलब बिल्कुल डीप मेडिटेशन में, बिल्कुल बाबा के साथ इतने योग में, इतने बाबा के साथ मिल जाते हैं। तो ट्रांस में जब जाते हैं तो हमें जो भी दिखाई देता है,
सुनाई देता है, वो याद रहता है और फिर वो हम आकर यहाँ पर समझाते हैं। है ना। तो बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता, वह तो फरिश्ता है ना, उनको पति दुनिया में ले आऊं यह तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। मतलब बाबा ने विधि बता दी कि कौन समझेगा, जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करेगा, मतलब ये बाबा के साथ रहेगा, बाबा के साथ बात करते रहेगा, बाबा पर पूरा निश्चय होगा, बाबा पर पूरा सरेंडर होगा, पूरी तरह से श्रीमत पर चलेगा, हर क्षण क्षण हर समय हर संकल्प बाबा को पूछकर कदम उठाएगा, तभी वो समझ पाएगा। तो सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मैं ऐसे हूँ, जितना मैं ऐसे हूँ उतनी बातें मैं समझ जाऊंगा, है ना। अगर मैं 50% बाबा के साथ रहता हूँ तो 50% ज्ञान में समझूंगा, अगर मैं 80% बाबा के साथ रहता हूँ तो 80% ज्ञान को समझूंगा, मैं 10% बाबा के साथ रहता हूँ 10% समझूंगा, है ना। जितना करेंगे उतना पाएंगे, बाबा कहता है कि जितना करोगे उतना पाओगे। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं, मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ, तभी तो वो खुद भी समझेगा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है, अनुभव किया है। तो औरों के अनुभव समझने में भी आसानी होती है ना। जब तक हम अनुभवी नहीं होते हैं, औरों के दुख को, दर्द को, परेशानी को, भय को हम समझ नहीं पाते हैं। तभी बाबा कहता है कि अगर तुम अनुभवी हो तो तुम औरों को समझो और फिर उन्हें समझाओ, है ना। तो मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ, यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था, अर्जुन की बात नहीं। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको ही प्रजापिता कहेंगे। अब जो कि ब्रह्मा बाबा मतलब दादा लेखराज ने कई सारे गुरु किए थे, तो उन्हें पता था कि गुरु कैसे बताते हैं, गुरु क्या समझाते हैं, गुरुओं की कैसी चाल चलन होती है, ये उनको पता था। फिर दादा लेखराज ने सभी वो मतलब गीता और ये सभी जो शास्त्र है, वेद शास्त्र जो है वो पढ़े हुए थे, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा उस सब में से उनको ज्ञान था, तो फिर उनको ये भी पता था कि उसमें क्या बताया जाता है ना। पूरा सही ज्ञान उनको पता नहीं था, लेकिन उसमें से क्या बताया जाता है और उसमें जो बताया गया है उसको हम स्थूल में कैसे लेते हैं, वो दादा लेखराज को अच्छी तरह से पता था। और उसका ही यूज करके, यही सब अनुभव है ना कि हम कहीं से कुछ भी सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं तो स्थूल में हम उसको कैसे लेते हैं, देह भान में रहकर हम उसको कैसे लेते हैं, ये दादा लेखराज को पता था। तभी अनुभवी था उसमें दादा लेखराज, तभी बाबा ने, शिव बाबा ने फिर उनका उस अनुभव का उपयोग करके फिर शिव बाबा ने उनको समझाया कि अब तुम्हें सूक्ष्म में कैसे लेना है, आत्मा को कैसे लेना है। तुमने जब स्थूल में इसको लिया तो उससे क्या हुआ, उसके परिणाम क्या आए, पॉजिटिव क्या आए, नेगेटिव क्या आए। अब तुम जब आत्मा को लोगे, वही तुम आत्मा के लिए अप्लाई करोगे, तो फिर क्या फर्क आएगा, फिर उसके परिणाम क्या होंगे, है ना। ये तभी बाबा उनको समझा पाया क्योंकि वो अनुभवी थे, और वो अनुभवी थे तभी वो बाबा को अच्छे से समझ पाए। डिफरेंस पता होना चाहिए ना कि फिजिकली हम लेते हैं तो क्या क्या होता है, और फिर कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस रहकर हम उसको देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या फर्क होता है, क्या समझते हैं, है ना। ये जब दादा लेखराज को अच्छी तरह से अनुभवी होने की वजह से पता चला, तभी तो वो हम तक सही बात पहुंचा सका, नहीं तो हमें भी वो सही बात नहीं पहुंचा सकता। तो अर्जुन की बात नहीं है, मुझे कि अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको ही प्रजापिता कहेंगे। मतलब हम भी अगर उस तरह से बाबा को देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, तो फिर बाबा भी हमारे रथ को यूज कर सकता है। मतलब ही हमें निमित्त बनाकर बाबा जिनको जो जिस तक जो पहुंचाना है वो पहुंचा सकता है। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। इसका मतलब बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया है कि एक ब्रह्मा के सिवाय बाबा किसी और का रथ यूज नहीं करता है।
है ना। बाबा सूक्ष्म मन बुद्धि को यूज करता है, लेकिन रथ को यूज करने की जो बाबा ने बात की है वो सिर्फ दादा लेखराज, जिनको जिनको ब्रह्मा का टाइटल मिला है, उनको ही बाबा यूज करता है। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए, यह किसको भी पता नहीं है। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी। चोटी हो तब ही समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है ना। मतलब बाबा ऊंचते ऊंच ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान है। हम जो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें ज्ञान है। जब हम देवी देवता इसमें भी आ जाते हैं, तब भी ज्ञान नहीं है, वहां पर सिर्फ संस्कार है। अभी यहाँ पर ज्ञान है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं, तुम जीवन मुक्ति, राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो, है ना। मुक्ति मतलब उन्हें तो कुछ भी मतलब चाहिए नहीं, उन्हें पता ही नहीं। चाहिए क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन मुक्ति क्या होती है। जब तक बाबा आकर हमें जीवन मुक्ति के बारे में नहीं बताता है, हमें जीवन मुक्ति पता ही नहीं होती है। या फिर जब तक हम बाबा के पास नहीं आते हैं, बाबा को पहचानते नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक हमें जीवन मुक्ति के बारे में पता नहीं होता है। तभी साधु संतों को भी मुक्ति के बारे में पता है, बस वो यहाँ से छूट जाना चाहते हैं, इस कलह क्लेश से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन बाबा आकर बताता है जीवन मुक्ति मतलब क्या है। जीवन मुक्ति मतलब सभी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, विकार, इनसे मुक्त होकर जीवन जीना। इनसे मुक्त हो जाएंगे तो बचता क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, है ना, प्यार, यही बचता है ना। तो इसके साथ ही जीवन, इसको यूज करके इसके साथ ही जीवन को जीना है, उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं, तुम जीवन मुक्ति, राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं। री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म। तो शिव बाबा हमारा पुनर्जन्म कराते हैं, और इसी को ही तभी योग बल से जन्म कहा जाता है। और इसको ही सतयुग का पहला पवित्र जन्म कहा जाता है ना। योग बल से जन्म हुआ है ना हमारा। योग से ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ जो योग लगाया, फिर उससे जो ज्ञान ले लिया, उस ज्ञान को जो हमें समझाया, और फिर जो हमारा जन्म हो गया, मतलब आत्मा जग गई, आत्मा का नया जन्म हो गया। तभी बाबा कहता है कि शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं। ये जो जन्म हमारा हुआ है, जिसको बाबा मरजीवा भी बोलते हैं, पावन जन्म बोलते हैं, सतयुग का पहला जन्म बोलते हैं, योग बल का जन्म बोलते हैं, वो शिव बाबा की वजह से हमें मिला हुआ है। तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। अब जब बाबा बोलता है कि शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं, इसमें भी बाबा 2 दिन से जो बता रहा है ना, वही बात इसमें भी है कि अब देहधारियों ने जो सिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वो भूल जाना है ना। क्योंकि अभी तक तो उनके वजह से हम उनके थ्रू हम जन्म लेते हैं। अब शिव बाबा के थ्रू जन्म लिया है, तो जैसे लौकिक में माता पिता जो कहते हैं वो मानते हैं, अब बाबा ने जन्म दिया है, मतलब माता पिता कौन है? शिव बाबा है। तो अब वो क्या कहते हैं वही मानना है ना। तो शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, मतलब ब्रह्मा के रथ में, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अब ऐसे शरीर हमने क्यों लिया? क्योंकि आत्मा वैसे बनती गई, जैसी आत्मा होगी वैसा शरीर मिलेगा, है ना।
तो अभी फिर तुम अशरीरी बनो, तुम मुझ निराकार को ही कहते हो बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापिस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहां लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिया है। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला है, वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। विष्णु के दो रूप मतलब लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी नारायण मिलके फिर विष्णु होता है। अब लक्ष्मी और नारायण मतलब विष्णु, मतलब ही लव एंड लॉ का बैलेंस है ना। ऐसे 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 ही होता है ना, जनरली ऐसे ही माना भी जाता है और ऐसे होता भी है कि औरत प्यार का मूर्त होती है, प्यार का स्वरूप होती है ना, और आदमी जो है वो डिसिप्लिन का स्वरूप होता है। घर में भी हम देखते हैं कि जो फादर्स होते हैं, पिता जो होते हैं, वो डिसिप्लिन की तरफ ज्यादा रहते हैं, है ना, और माँ जो होती है वो प्यार की तरफ ज्यादा रहती है। लेकिन बाबा कहता है अब ना तुम्हें सिर्फ प्यार को ये करना है, इमर्ज करना है, ना सिर्फ डिसिप्लिन को, लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जहाँ प्यार से समझाना है, शुरुआत तो प्यार से समझाने से ही करनी है, लेकिन अगर प्यार से नहीं समझते हैं तो कड़क भाषा में भी समझानी देनी चाहिए, जो बाबा खुद करता है ना। शुरू तो रोज के रोज मीठे बच्चे से करता है, सिके लधे बच्चे से करता है, प्यारे बच्चे से करता है, लेकिन बीच बीच में समझाने भी देता है कि थप्पड़ खाओगे, माया कान पकड़ लेगी, नाक पकड़ लेगी, खून के आंसू रोओगे, पश्चाताप में जल मरोगे, है ना। बाबा सभी कड़क भाषा में भी समझाने देता है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है, तो कड़क भाषा में भी मतलब डिसिप्लिन भी सिखाता है, प्यार भी सिखाता है, डिसिप्लिन भी सिखाता है, प्यार से भी समझाता है, डिसिप्लिन से भी समझाता है। मन बुद्धि से अगर हम देखेंगे तो प्यार से समझाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी उठो, कुछ भी खा लो, कभी भी खा लो, कहीं पर भी खा लो, ये भी नहीं है। डिसिप्लिन में रहने के लिए भी बाबा हमें स्थूल में जो बातें फॉलो करने के लिए बोलता है, वो पूरे डिसिप्लिन के लिए, लॉ के लिए, ताकि हम में डिसिप्लिन आ जाए, है ना, वो उसके लिए ही बोलता है। लेकिन प्यार मतलब इतना है कि कितना भी डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करे, कितना भी कड़क भाषा में बोले, उसकी तरफ ही हम खींचे जाते हैं, इतना प्यार है ना। कई बार नहीं, हर बार हम हमारे आसपास भी देखते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको मारती भी है तो भी रोते रोते उसी के पास चला जाता है। माँ अगर थप्पड़ भी देती है, मारती भी है, तो भी वो रोते रोते किसी और के पास बहुत कम बार चला जाता है ना। चिपकता फिर माँ से ही है, क्योंकि माँ का जो प्यार है ना, वो उसको वो जानता है। वैसे ही हम भी तो खींचे चले जाते हैं, बाबा कुछ भी कहे, कुछ भी करे, है ना, खींचे चले। बाबा कई बार ऐसे होता है कि हम इतने दुखी होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं, क्रोध आ जाता है किसी इंसान के ऊपर, किसी और आत्मा की तरफ, लेकिन फिर भी बाबा कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, है ठीक है, क्रोध तुम्हें आया है, कोई बात नहीं, तुम माफी मांगो पहले। तो इतना बाबा के प्रति भी इतना गुस्सा आता है कि क्या है बाबा, मतलब मेरी ही हमेशा गलती है, किसी और की गलती तो है ही नहीं, है ना। कई बार ऐसे होता है, फिर भी हम जाते बाबा के पास है, मांगते हैं, माफी मांग लेते हैं। पहले पहले ऐसे होता है कि मन से नहीं मांगी नहीं जाती है मन से, फिर भी बाबा कह रहा है तो मांग लेते हैं, है ना। अमृत वेले उठकर क्या करते हैं, मन में नहीं होता है फिर भी उठते हैं, मन नहीं होता है फिर भी उठते हैं, मन नहीं होता है फिर भी माफी मांगते हैं। जिसके साथ बहुत ज्यादा कड़ा कार्मिक अकाउंट है, मन से उनकी माफी मांग लेना शुरू करते हैं, क्योंकि बाबा का प्यार जो है ना, वो हम अनुभूति करते हैं उसकी। तो ये जो बाबा कहता है कि और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। अब सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं मुझसे जो बाबा पालना करवा रहा है, या फिर जो मैं ब्रह्मा का रोल प्ले करने के बाद विष्णु का रोल प्ले करना, मतलब क्या है कि मुझे पालना करनी है लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर, लक्ष्मी बनकर भी और नारायण बनकर भी, है ना। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए, आदि देव का बरोबर मंदिर भी है,
आदिदेव किसका बच्चा है? कोई बताए उनका बाप कौन था? आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी है। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। अब यहाँ पर जो कई बार बाबा कहता है ना कि तुम माला फेरते रहते हो, माला भी होती है, जो हम भक्ति में माला फेरते हैं ना, माला होती है 108 की। अब बाबा यहाँ समझाता है कि ये 108 की माला फेरना मतलब क्या है। लौकिक में जब तक हमने बाबा के ज्ञान को समझा नहीं था, हमने भी कई बार माला फेरी है, तो हम क्या करते, राम 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 राम, है ना, जो भी है, जो भी मंत्र है हम बोलना चाहते वो उतनी बार बोलेंगे। अब बाबा आकर समझाता है कि ये जो 108 मालाएं हैं वो 108 महान आत्माएं हैं। अब माला फेरनी है, इसका मतलब क्या करना है कि उनको जानना है, उनको पहचानना है, उन्होंने क्या किया है वो समझना है और उनके जैसा बनना है। सिर्फ राम 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 मुख से बोलकर कुछ नहीं होगा। राम ने क्या किया है वो जानना है, पहचानना है, समझना है और उसको धारण करना है। कि अभी मेरे सामने जो सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन में राम होता तो राम क्या करता, उसको मैंने जब करना है, उसको मैं जब करती हूँ तो मैं सही रीति से राम का जाप कर रही हूँ, मैं सही रीति से राम को फॉलो कर रही हूँ, है ना। तो वो डिफरेंस जो है वो बाबा आकर बताता है कि भक्ति में राम राम कैसे करते थे। अब बाबा के पास आने के बाद राम राम मुख से बोलने की दरकार ही नहीं है। बाबा तो कहता है राम राम तो छोड़ो, बाबा बाबा भी मुख से बोलने की दरकार नहीं है। बाबा जो कह रहा है उसको फॉलो करो, मतलब एक्शन में लाओ, उसको यूज करो, है ना। तो बाबा जो माला की बात करता है वो भी, मतलब ये अब बाबा क्यों समझा रहा है, क्योंकि यही हमें औरों को समझाना है। जब तक हम नहीं समझेंगे और उनको समझा नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास जो भी आएंगे, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट्स है, वही हमारे पास आएंगे। अब ये जो हमारे पास आएंगे वो तो पूरे तरह से भक्ति मार्ग के है। और अभी का समय, अभी का टाइम, स्पेशली यंग जनरेशन है ना, जो बहुत भक्ति मार्ग में है, उनको जब तक हम लॉजिकली नहीं बताएंगे, है ना, तब तक वो आएंगे ही नहीं। अगर हम लॉजिकली बताएंगे, प्रूफ कर देंगे, झट से आ जाएंगे। जब तक लॉजिकली नहीं, बस सिर्फ इतना बताएंगे नहीं नहीं माला को फेरने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो आएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं हमारी तरफ। लेकिन अगर हम ये एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि वो 108 मालाएं मतलब है क्या, इतने दिनों से तुम इतनी मालाएं जाप रहे हो, इतनी मालाओं का जाप कर रहे हो, तो क्या तुम्हें मिला, क्यों तुम जिस 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 एम के कारण तुम माला फेर रहे हो, क्या तुम्हारा वो एम पूरा हो गया, तुमने वो पा लिया? अब नहीं पा लिया तो क्यों नहीं पा लिया, इसका मतलब उसके पीछे कोई और रीजन है। तो ये जैसे तुमने करके देखा, वैसे ये करके देख लो। अगर तुम्हें लगता है इससे फायदा हो रहा है, यू कंटिन्यू, अदरवाइज यू आर फ्री टू डिसकंटिन्यू, है ना, तुम डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ये जब हम औरों को प्रूफ देकर अगर हम समझाएंगे, तभी बाकियों को समझाना भी आसान होगा और उनको समझना भी आसान होगा, है ना। तो बाबा जो बोलता है वो बिना वजह नहीं बोलता है। बाबा को पता है कि हमारे सामने कैसे कैसे आत्माएं आने वाली है। बाबा को पता है कि हमने किस किस के साथ कार्मिक अकाउंट्स बनाकर रखे हैं। तो वो जब सामने आएंगे तो उनको अगर वाचा से हमने भटकाया है, तो वाचा से ही उन्हें फिर से सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। तो वाचा से लाना है तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझाना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा, और हमें समझना है तो बाबा के साथ बात करनी पड़ेगी, मनन चिंतन करना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। इसको ही बाबा को कहता है कि सो मत जाना, आत्मा को जगाए रखना, चर्निंग करते रहना, है ना, तभी बातें क्लियर हो जाएगी। तो मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल। ये बाबा माला के बारे में बोल रहा है, जाप के लिए माला जो फेरते हैं उसके बाबा क्लैरिटी दे रहा है कि वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है, इसीलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं।
परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। तो बाबा ने पूरी तरह से बता दिया। अब बाबा ये क्यों समझा पाया? क्योंकि ब्रह्मा को मतलब दादा लेखराज ने मालाएं फेरी हुई है, तो उनको पता है कि हम कैसे माला फेरते हैं। माला में ऊपर एक फूल होता है और फिर जो माला के दाने होते हैं वो फेरते हैं, राम 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 करते रहते हैं। अब बाबा ने बता दिया कि ये जो फूल है ना, वो फूल क्यों है, माला के बीच में जो होता है सेंटर में जो फूल होता है वो है शिव बाबा। तो हम माला फेरने के बाद उसी को ही तो माथे पर लगाते हैं ना, उसी को ही माथे पर लगाते हैं, उसको ही चूमते हैं। तो वो शिव बाबा का प्रतीक है, ये सब सिंबॉलिक है। तो वो शिव बाबा का प्रतीक है। और बाकी के जो माला के मनके जो है, दाने जो है, वो है महान ये आत्माएं 108, जिनको बाबा ने पूरा पावन बना दिया, पूरा सतयुगी बना दिया। अब उनको जानना है कि वो सतयुगी बने मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली। शिव बाबा ने उनको बना दिया मतलब कैसे बना दिया, क्या उनको बताया, क्या उनको समझाया, है ना। ये जब हम समझेंगे तो हम उनके जैसे बन जाएंगे, तभी फायदा है। अदरवाइज सिर्फ माला फिरने से कुछ नहीं होगा। तो माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्होंने नाम होंगे पुरुषार्थ अनुसार। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, साकार मुरली है ना, तो पार्टीशन की बात बाबा कह रहे हैं कि अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे। वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया, झूठी काया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। मतलब बाबा एक एग्जाम्पल देता है कि ये जो पार्टीशन हुआ, फिर भी जो लोग कहते हैं कि हमने तो कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं और राज्य ले लिया, अहिंसा से हमने राज्य ले लिया। बाबा कहता है ये तो पूरा झूठ है। इतने मरे हैं कि बात मत पूछो, है ना। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। अब बाबा ब्रह्मा के एंगल से बता रहा है ना, ब्रह्मा के एंगल से बता रहा है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। मतलब ये ब्रह्मा सरस्वती मतलब क्या है, और मम्मा, और ये फिर जो ब्रह्मा का पार्ट प्ले करने वाला जो रथ है ना। बाबा कहता है कि ये बात तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़ आती है क्या? मतलब बाबा हम ही पूछ रहे हैं कि जो कहते हैं जब ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि वो आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। बाबा कहता है आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नूंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। मतलब ये बाबा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सूक्ष्म वतन में गए, सूक्ष्म वतन में ये देखा वो देखा, तो आत्मा कभी शरीर छोड़ेगी क्या? कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये जो सूक्ष्म वतन का, सूक्ष्म शरीर का, या फिर ये जो सब है वो पार्ट नूंधा हुआ है, मतलब ही ये मन बुद्धि में चलता रहता है। यह ड्रामा में नूंद है। और इसमें जो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है कि पितृ पंद्रवड़ा जो होता है, पितृपक्ष जो होता है, उसमें भी हम खिलाते हैं और फिर समझते हैं ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं और समझते हैं कि वो आत्मा जो हमारे पूर्वज है लौकिक में, वो आत्माएं इनके शरीर का आधार लेकर खाकर
फिर तृप्त होकर चली जाती है ना, हमने उनको तृप्त कर दिया। तो एक तो पहले बाबा ये पूछता है कि अगर उन्हें एक बार तृप्त कर दिया है तो बार बार क्यों बुलाना है, ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट बाबा ये पूछता है कि जब वो चले जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। अब वो स्वर्गवासी हो गए मतलब वो स्वर्ग में चले गए हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्वर्ग नहीं था, यहाँ से चले गए, स्वर्ग में चले गए मतलब ये नरक है ना, नरक को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। अब वो स्वर्ग में चले गए हैं तो फिर से उन्हें क्यों नरक में बुलाना है ना। तो ये बातें समझ लेनी है। और तीसरी बात ये भी है कि हम भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पूर्वज होंगे ही ना। पिछले जन्म में मैंने कोई देह छोड़ा, वहां से मेरी मृत्यु हो गई, यहाँ पर मैं आ गई, अब यहाँ इस शरीर में मैं हूँ। अब जहां से मैंने शरीर छोड़ा है वहां मैं किसी ना किसी की बेटी तो होंगी, भाई या बहन तो होंगी, हो सकता है माँ भी हूँ, हो सकता है पिता हूँ, हो सकता है कोई दादा दादी, कुछ तो रही होंगी। वहां से जब मैं मृत्यु हो गई, मेरी मृत्यु हो गई, तो वहां पर भी मेरे नाम पे कोई श्राद्ध खिला ही रहा होगा ना। तो कहाँ मुझे पता चल रहा है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, गिर रहा है, मेरे मुंह में कोई खीर खिला रहा है, कोई लड्डू खिला रहा है, समझ में आता है क्या कुछ, है ना। पिछले जन्म जहां पर मैं थी वहां पर कोई पक्का मेरे नाम का कोई श्राद्ध खिला रहा है, कहाँ मेरी समझ में आ रहा है ना। तभी बाबा बोलता है कि आत्मा कभी शरीर छोड़कर आती है क्या, नहीं आती है। फिर भी दूसरी तरफ बाबा बोलता है कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है। अब इसमें बाबा ये बोलता है कि ये रस्म रिवाज जो चले आए हैं, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम्हें अब पता चला है, तुम इसको जान गए हो। तुम्हारे साथ जो रह रहे हैं, तुम्हारे जो अगर गृहस्थ में हो है तो तुम्हारे साथ जो रह रहे हैं, तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स है, क्या वो समझते हैं, इस ज्ञान को जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो उनसे छुड़वाना भी नहीं है। क्या करना है, तुम जानकर, अच्छी तरह से जानकर फिर उसमें भाग लेना है, फिर उसमें पार्टिसिपेट करना है ना। ना छोड़ना है ना तोड़ना है, क्योंकि उनको तुम दुखी नहीं कर सकते, है ना। उनको अगर एकदम से झट से बोलोगे छोड़ने के लिए तो उनके मन में कई सारे संकल्प निकलेंगे, डर भी जाएंगे, वो डर भी जाएंगे ना, क्योंकि अभी तक हम कर रहे हैं। अब अचानक से छोड़ देंगे तो उनको ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, अज्ञान की वजह से डर लगेगा उनको, डर की वजह से, क्रोध की वजह से उनके कई सारे गलत संकल्प चलेंगे, और उसके लिए जिम्मेवार कौन बनेगा, तुम बनोगे, है ना। क्योंकि उनके गलत संकल्प चलने के निमित्त तुम बने हो, तो कितने सारे कार्मिक अकाउंट तुमने कर दिए। इसलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप जाने को बाबा कहता है कि एक धक से छोड़, कुछ भी मत छोड़ो, समझ लो, जान लो, मनसा वाचा कर्मणा, धीरे 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 वो उनको समझाओ, जैसी जब जहां जितनी जिसकी जरूरत है, मनसा से समझाने की जरूरत है वहां मनसा से समझाओ, वाचा से जरूरत है वाचा से, जरूरत के अनुसार मनसा वाचा से समझाओ। उनको जब क्लियर हो जाएगा वो अपने आप छोड़ देंगे, आपको कोई हक नहीं है उनसे छुड़ाने का, वो अपने आप छोड़ देंगे। क्योंकि शिव बाबा जो है वो खुद कहता है कि मैं इतने सालों से, 85 से ऊपर साल हो गए, मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें धक से नहीं तुमसे छुड़ाया है। मैं तुम्हें कंपल्शन नहीं करता हूँ कि अब सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं, मैं तुम्हें समझाते रहता हूँ। जब तुम्हारी समझ में आता है, तुम्हारा भरोसा होता है, तो धीरे 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 तुमसे छूट जाता है। मैं तुम्हारा कोई टीवी बंद नहीं कर देता हूँ कि चलो यहाँ से उठो, अब टीवी आज से बंद, नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम टीवी देख रहे हो तो क्या देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, वह मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम समझ जाते हो, अच्छी तरह से जान जाते हो, तब तुमसे वो छूट जाता है ना। तो बाबा यही कहता है कि ये सभी रस्मो रिवाज तो है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब तुम समझ गए तो औरों को भी एक धक से छुड़ाना है, नहीं। तो आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या, नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है, यहाँ भी बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, है ना। मतलब सूक्ष्म वतन में जो जाते हैं, संदेश लेकर आते हैं, वो भी ऐसे नहीं है कि आत्मा शरीर को छोड़कर वहां चली गई है और फिर आ गई है। यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जब वो ट्रांस में जाते हैं, उनके मन बुद्धि के सामने ये सब कुछ चित्र दिखते हैं, फिर वो उसको समझते हैं यहाँ, और फिर कॉन्शियस होकर, मतलब ट्रांस में से जब बाहर आते हैं तो हमें वो बताते हैं। तो
बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहां तो है ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं, इसको समझना है। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? दिखाते हैं, इसका मतलब बस वो मन बुद्धि के सामने दिख जाता है, वहां वो है नहीं। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते, जो आता है मन में आता है सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अब यहाँ पर भी जो पूज्य और पुजारी कहा है वो यही है कि हम ही पूज्य थे, है ना। जैसे ही हम विकार में आए, फिर हमने क्या किया कि हम ही पहले पहले, है ना, तो हमारी ही जो मूर्तियां बनी हुई थी हमने उसको ही पूजना शुरू कर दिया, कि हमारी ही बनाई हुई मूर्तियां हैं। हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े हैं, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ। मतलब ब्रह्मा भी नहीं जानता है, इनके साथ तुम्हारे साथ साथ इनको भी मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने सभी शास्त्र वेद तो पढ़े हैं, लेकिन ये 84 जन्म पूरे करके आए हैं। सदैव भी ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है? हमें कहीं पर भी सूक्ष्म वतन, मूल वतन, परम धाम, निर्वाण कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम याद करते हो और मैं आता हूँ। 3 पैर पृथ्वी के, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, वहीं पर बाबा है। बाबा यहाँ फिर भी कह रहा है कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन असल में तो बाबा हमारे साथ ही है, बस हम भूल जाते हैं। तो बाबा जो कहता है, बाबा का कहने का भाव है कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। मैं, फिर आत्मा, फिर मैं यहाँ गई, फिर आह्वान किया, कुछ भी जरूरत नहीं है। तुम बस बाबा कहो और मैं वहां पर हूँ, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। दिखने में कितना सिंपल सा सेंटेंस लगता है, लेकिन इस पर अगर सोचेंगे तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कहीं पर जाना जरूरी है? बाबा को मिलने के लिए कहीं पर जाना जरूरी है? नहीं ना। तो फिर बाबा यही क्लियर करता है, मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नर्कवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें है। यही कल की मुरली में भी था। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहां महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री है, खाना पकाया बस, वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी, फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तिरकनी मतलब फिसलने वाली। शिव बाबा ऐसी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है, तभी तो उसको क्षीर सागर बोला जाता है ना।
क्षीर मतलब दूध। तो सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। राज ऋषि मतलब पक्का योगी। राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पूजनीय माला मतलब 108 की जो माला है, जो भक्ति मार्ग में बस जन्म जन्म फेरते रहते हैं, है ना। मतलब वो इतने पूजनीय है कि कल्प के अंतिम जन्म तक, अंतिम क्षण तक उनको याद किया जाता है। इतने वो पूजनीय है। उनको पूजनीय बनाया किसने? बाबा ने बनाया, परमात्मा में बनाया, आत्मा ने बनाया। और किसको बनाया? जो पक्के राज ऋषि है, जो पक्के योगी है, उनको बनाया। हर कोई 108 में नहीं आता है ना। जो पक्का योगी है, राज ऋषि है, बाबा को छोड़ता ही नहीं है ना। उनको तो राज ऋषि बन तपस्या करनी है। सिर्फ योग में बैठना नहीं है, योग में रहना है। बाबा तपस्या मतलब साधना करनी है। जो भी हमारे स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, जो भी हमारे कमियां कमजोरियां अवगुण विकार है, उसके अंश मात्र तक को जानना है, पहचानना है और उससे छूटना है। तो राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। मतलब तपस्या भी की, सर्विस भी करनी है ना। तभी तो जमा का खाता बढ़ता जाता है। तो बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। दूसरी पॉइंट है, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसीलिए रमणिकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। और यहीं पर ही हम सबसे पहली भूल करते हैं। जैसे ही बाबा के पास आते हैं ना, रमणिकता छोड़ दी, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया, फ्रेंड्स को मिलना छोड़ दिया, किसी की जो हल्की फुल्की बातें हैं वो करना छोड़ दी, इतने सीरियस हो जाते, इतने सीरियस हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, बाबा खुद रमणिकता करता है। रमणिकता मतलब हल्की फुल्की बातें करना, जोक्स करना, है ना। लेकिन उसको एक ये होती है, क्वालिटी होती है ना। वही बाबा कहता है कि तुम सब कुछ करो, शादी ब्याह में जाओ, मकान खरीदना है खरीदो, गाड़ी लेनी है गाड़ी ले लो, घूमना फिरना है घूमो फिरो, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। देह भान से परे रहकर ये सब कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे तुम्हारे विकर्मों के परिणाम तुम्हारे सामने जैसे आते हैं, भोगनाएं आती है, वैसे तुमने सकर्म भी तो किए हैं, श्रेष्ठ कर्म भी तो तुमने किए हैं, है ना। और श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम भी तो तुम्हारे सामने आएंगे, तो उसका भी उपभोग ले लो, है ना। अब श्रेष्ठ कर्म हमसे हुए हैं क्या? पक्का हुए हैं। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं हुए तो बाबा कैसे मिलता? बाबा के जो बच्चे हैं, सही मार्ग दिखलाने वाले जो है, वो कैसे हमें मिलते? तो पक्का श्रेष्ठ कर्म तो हमने किए ही है ना। तभी तो ये अच्छा घर रहने को मिला है। रहने कहाँ रहूं ये हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े पहनने की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसके परिणाम है? हमारे श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम ही तो है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुमने श्रेष्ठ कर्म भी किए हैं, उसके परिणाम के स्वरूप तुम्हारे सामने अच्छी अच्छी सभी चीजें आई है, उसका भी उपभोग ले लो। सिर्फ दुख को भोगना मत नहीं लेनी है, उपभोग भी लेना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ होनी चाहिए। उसमें अटक नहीं जाना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, बाबा के साथ रहकर उसका आनंद लेना है। तभी बाबा बोलता है कि नॉलेज बड़ी मजे की है। और फिर और भी एक बात है कि हम अगर औरों को मिलेंगे ही नहीं, अनुभवी मतलब भी क्या है ना। अनुभवी मतलब भी क्या है? जो जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, उनको हम मिलेंगे भी नहीं, तो हम जानेंगे कैसे कि हमें क्या करना है? उनको समझाना कैसे है ना। और अगर ऐसे होता, अभी तो बहुत ज्यादा है कि हम बीके हैं तो किसी किसी के पास हम नहीं जाएंगे, उनमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उनके साथ बात नहीं करेंगे, उनके हाथ का खाएंगे नहीं। अब ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया क्या? एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बना, तो ब्रह्मा बाबा ने जिन जिन उनके अंग संग जो थे, उन्होंने तो शिव बाबा को नहीं जाना था। तो ब्रह्मा बाबा किसके हाथ का अन्न खाता था? खुद बनाकर थोड़ी ही खाता था ब्रह्मा बाबा। या फिर अगर खुद बनाकर भी क्यों नहीं खाता था? क्योंकि शिव बाबा ने ये भी बता दिया है कि अरे तू पहले विकारी है, तो अगर विकारी के हाथ का खाना नहीं खाना है तो तू अपने हाथ का कैसे खा सकता है ना। बाबा तो क्या करता था कि मम्मा भी खिलाती थी, सभी खिलाते थे, ब्रह्मा बाबा को भी खिलाते थे।
फ्रूट्स लेकर आते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे और ब्रह्मा बाबा को खिलाते थे, है ना। तो क्या हम ब्रह्मा बाबा से बड़े हो गए? ये सोचना है। भिखारी के हाथ का नहीं खाना, तो फिर ब्रह्मा बाबा को भी तो हमने पीछे ये कर दिया ना। ब्रह्मा बाबा को खिलाने के लिए आते थे और ब्रह्मा बाबा खाते भी थे। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स है ना। तो बाबा वही बोल रहा है कि नॉलेज बड़ी मजे की है, इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। मतलब बाबा ये बोल रहे कि अमृत वेले में उठकर बैठो नहीं, योग में बैठना नहीं है, योग में रहना है, बाबा के साथ बात करनी है। पूरे दिन भर में उमंग उत्साह में लाने वाली बातें क्या क्या कर सकते हैं, उसको इमर्ज करना है। अब अगर हमें उमंग उत्साह में लाने वाली बातों को इमर्ज करना है तो क्या क्या सामने आता है? मैं ऐसे करूंगी, ये सेवा करूंगी, इसके बारे में बाबा के साथ बात करूंगी, ये सब हम सोच लेते हैं। लेकिन अगर सही रीति से अपने आप को चेंज करना है तो ये बातें भी इमर्ज होनी चाहिए कि बाबा मेरी इनके साथ बनती नहीं है, अब मुझे चाहे जो भी हो मुझे अपने आप को इतना चेंज करना है कि उनके साथ मेरी बननी ही चाहिए। ये भी तो उमंग उत्साह वाली ही बात है ना, ये भी उमंग उत्साह वाली बात होनी चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि अमृत वेले में ये भी सभी बातें बाबा के साथ डिस्कस करो कि बाबा ये बात है ना, मैं उनको समझा नहीं पाती हूँ, ये बात है ना, मैं उनकी समझ नहीं पाती हूँ। बाबा यहाँ पर उनके साथ मेरी बहुत अनबन होती है। बाबा इनके साथ कैसे, हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर सोल, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे उनके साथ में अपना संस्कार मिलाकर चलूं, मुझे समझ में नहीं आता है। बाबा कहता है ये सब बातें इमर्ज करो, बाबा के साथ डिस्कस करो, है ना। तो फिर ये वैरायटी हो जाएगा। हमारे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट, उस दिन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना कि इसको मैं समझा नहीं पाती हूँ, अब बाबा के साथ बात की, अब मुझे समझ में आया कि इसको समझाना कैसे। जैसे अभी अभी मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं एक्सपीरियंस में अभी तुम्हें आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी अभी यहाँ पर बाबा ने ऊपर क्या कहा कि नॉलेज बड़ी मजे की है, इसीलिए इसे रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। और तब बाबा ने मुझे क्या बताया कि ये जो रमणीकता से पढ़नी है, इसका मतलब सब में मिलना जुलना है। तो बाबा ने किसका एग्जाम्पल दिया? दी बेस्ट एग्जाम्पल, जो आज तक मेरे दिमाग में नहीं आता था, क्योंकि चलाते ही नहीं है ना इतना दिमाग। तो फिर बाबा ने क्या बताया? ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल ले लो, सभी के हाथ का खाता था, सभी में घुलता मिलता था। रादर सभी से मिलता था। वो क्यों मिलता था? कि उनके साथ उनके कार्मिक अकाउंट्स थे। अगर वो उनके अंग संग जो बच्चे थे, दादियाँ और सभी भाई बहन, है ना, कहीं कहाँ कहाँ से वो ये जो जानकी दादी, गुलजार दादी, वो सभी है, वो कहाँ कहाँ से कितने सारे लोगों को लेकर ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे और ब्रह्मा बाबा सबको मिलता था। अब क्यों मिलता था? क्योंकि उनके साथ उसके डायरेक्ट कार्मिक अकाउंट थे। अगर वो मिलता नहीं तो कार्मिक अकाउंट खत्म कैसे होंगे? खत्म नहीं होंगे तो वो आगे कैसे जाएगा? सिंपल बात है ना। तभी बाबा कहता है कि सबसे मिलो, रमणीकता से ले लो। अब ये एग्जाम्पल बाबा ने अभी दिया है ना। तो फिर क्या हुआ कि बाबा इस तरह से, जब हम अमृत वेले में बात करते हैं ना बाबा के साथ, तो बाबा पूरा क्लियर कर देता है कि उनको समझाना कैसे है, कैसे समझाओगे, कैसे बात करोगे तो वो समझ जाएंगे, है ना। फिर किसी के साथ चाहे कड़ा कार्मिक अकाउंट हो या किसी को बस ऐसे ही समझाना हो, तो रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स
बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो, वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसीलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। तभी तो होता है ना कि योग में बैठे रहते हैं तो बस एक बाबा को सामने देख रहे हैं, रोज 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 उठकर सिर्फ बाबा को ही सामने देखना है तो फिर नींद में चले जाते हैं। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो। शांत चित्त, चित्त मतलब अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से, चित्त से शांत बनाना है। मतलब ये आत्मा का जो धर्म है, स्वधर्म है, उसको इमर्ज करना है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात मुझे अशांत नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ आत्मा का धर्म ही है शांत रहना। शांति ये मेरा धर्म है। और अब ये इमर्ज कैसे कर पाऊंगी? जब बाबा के साथ कनेक्टेड रहूंगी, क्योंकि उसको यूज कैसे करना है, इमर्ज कैसे करना है, भूल चुकी हूँ। क्योंकि जन्म जन्म से आदत ही नहीं है, कभी यूज ही नहीं किया है, तो भूल चुकी हूँ। अब बाबा के साथ रहूंगी तो मैं उसको कर सकती हूँ, उतनी शक्ति मुझ में आ जाएगी कि मैं शांति को इमर्ज करूं। तो अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ओम शांति।